मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल कंपटीशन एज में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 की अलजेब्रा का एक टॉपिक रेस्ट एंड मोशन हमने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उन पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको ध्यान में दिलाने के लिए हमने सारे फॉर्मूला को पहले से आपके सामने लिख दिया है और ये जो फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं उसके बाद से टाइप वाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर हमने आपको पढ़ाया तो उसमें हमने रेस्ट मोशन में वेलोसिटी के बारे में बताया, एक्सेलरेशन के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, मतलब वेग के बारे में बताया, त्वरण के बारे में बताया और तय की गई दूरी के बारे में बताया। तो देखिए, जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, चलना प्रारंभ करती है तो उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। जब कोई गाड़ी स्टार्ट करती है अपनी, मान लीजिए जब हम गाड़ी चालू करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी एकदम स्पीड चलने लगेगी, नहीं, हम एक इनिशियल स्टेप से उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसको u से डिनोट किया जाता है। u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करेंगे? u से। अब देखिए, गाड़ी को रुकने से पहले, गाड़ी जब रुक गई तो जीरो हो गया, स्पीड जीरो हो जाएगा। तो रुकने से पहले जो उसका वेग होता है उसको हम अंतिम वेग कहते हैं और अंतिम वेग को किस चीज से सूचित किया जाता है? v से सूचित किया जाता है। अब इस अंतिम वेग और आरंभिक वेग के जो डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? हमें त्वरण मिलता है। और त्वरण को किस चीज से सूचित करते हैं? a से सूचित करते हैं। समय को किस चीज से सूचित करते हैं? t से। और जो तय दूरी है, विस्थापन है, उसको हम लोग s से सूचित करते हैं। उसके बाद कोणीय वेग को किस चीज से सूचित किया जाता है? ओमेगा से। ये किस चीज का सिंबल है? ओमेगा का। ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज का सिंबल है? ओमेगा इसको बोलते हैं। थोड़ा w टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। उसके बाद से अगर हमने आपसे त्वरण निकालने के लिए बात कही कि चलिए त्वरण निकालिए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? v माइनस यू बाई टी। अब आपको पता है कि v क्या है, u क्या है, t क्या है। अब इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू u प्लस at। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है दूरी निकालना है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, त्वरण दिया रहेगा और समय दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि तय की गई दूरी निकालिए। ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, टाइम नहीं दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। नेक्स्ट देखते हैं, nवें समय में तय की गई दूरी अगर हमें निकालना, ऐसे निकालना है तो u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू a। इसको दूसरे भी तरीका से लिखा जा सकता है, हम आपको बताएंगे क्या लिखा जा सकता है। v रेखीय वेग अगर हमें निकालना है तो रेखीय वेग जो होता है वह किसके इक्वल होता है? कोणीय वेग गुने त्रिज्या। रेखीय वेग किसके इक्वल होता है? कोणीय वेग गुने त्रिज्या। अब देखिए, अगर आपको किलोमीटर, हमें एसआई सिस्टम में चलना है, कभी भी जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये ध्यान में रखना है कि यूनिट समान होना चाहिए ना, कि एक जगह हम डिस्टेंस को किलोमीटर में चेक कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह मीटर में, या कहीं मीटर में चेक कर रहे हैं कहीं सेंटीमीटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है वह क्या होना चाहिए कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो किलोमीटर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ हमारे फॉर्मूला इस चैप्टर से। अब हम लोग इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, आपको टाइप वाइज हम क्वेश्चन सिखाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला सवाल, फिजिक्स के सवाल को बनाना बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है। आप अगर पॉलिटेक्निक या सीएचएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डाटा दे दिया हुआ है कि मेरे पास क्या क्या डाटा है। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है,
टी दिया हुआ है, v निकालना है और s निकालना है। हमने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई कौन कौन सा फॉर्मूला हमें निकालना है, v निकालना है। तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at। अब बस वैल्यू पुट कर देना है। u कितना है 10 प्लस a कितना है 2 और टाइम कितना है 5। आप देख लेंगे कि सारे यूनिट इक्वल है, मतलब एसआई सिस्टम में ही चल रहे हैं। तो 10 प्लस 5 गुना 10 कितना आ गया आपको 20। अब यहाँ पे यूनिट देना है, तो एक बात बताइए कि v का यूनिट क्या होगा, वेग का यूनिट क्या होगा, तो होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। एकदम आसान है, सिर्फ डाटा क्लियर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला समझ लेना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब है s निकालना है, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना फॉर्मूला। तो u कितना दिया हुआ है 10, t कितना दिया हुआ है 5 प्लस हाफ a कितना दिया हुआ है 2 और t स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 10 बचे 50 प्लस 5 बचे 25, तो कितना हो जाएगा 75। और डिस्टेंस जो होगा वो किस यूनिट में होगा, मीटर में होगा। तो हम यहाँ पे क्या डाल दिए, मीटर डाल दिए। तो समझ में आ गया v निकालना और s कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस प्रश्न को। u दिया हुआ हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v दिया 10 मीटर पर सेकंड दिया, v दिया 20 मीटर पर सेकंड और a जो दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है t क्या होगा और s क्या होगा। तो एक बात बताइए, वही फॉर्मूला लगेगा, बस घुमा घुमा देना है आपको। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला जो है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। अब जो जो दिया वो उस वैल्यू को पुट करिए। v दिया हमें कितना 20, u कितना दिया 10 और a कितना दिया 2 और t निकालना है, तो t हमने रख दिया। अब इधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5। तो t इज इक्वल टू, अब t का यूनिट क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा 5 सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें s निकालना है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut मींस 10 और t कितना, t निकाला हमने 5 प्लस 1/2 a कितना है 2 और t स्क्वायर, t कितना है 5 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 50 प्लस 25 मींस कितना आ गया आपको 75 मीटर। तो चलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से वैल्यू फार्मूला पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको क्लास होमवर्क में बनाना है। ठीक है, देखते हैं जो आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डाटा क्लियर करने पड़ेंगे। जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए, एक कार की चाल 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड की बात हो रही है तो क्या आपको दे दिया, टाइम दे दिया। तो t कितना हो गया 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो जो हमने आपको बताया कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे वो गाड़ी स्टार्ट होगी वो उसका u होगा। तो गाड़ी किससे स्टार्ट हो रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो u हो जाएगा आपको कितना 20 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। v इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कार का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण का, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, आपको जो ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे समय आवर में दिया हुआ है और यहाँ पे समय किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो आप इसको एसआई सिस्टम में चेंज करिए। तो एसआई सिस्टम में चेंज करने का क्या तरीका बताया गया है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो 20 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू 50 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। काट देते हैं, 10 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। तो 50/9 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब a निकाल दीजिए, a इज इक्वल टू क्या है v - u/t है। तो v आपको कितना 125
बट्टे 9 माइनस 50/9 टाइम कितना है 10। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 575/9 और डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए। 5 दूना 10 और 15 बचे 75, तो 15/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। आपके सामने आज का ये क्वेश्चन आया विरामा। अब क्वेश्चन को पढ़े और डाटा क्लियर करिए। सबसे मेन जरूरी चीज है क्वेश्चन को पढ़ के डाटा क्लियर करना। तो डाटा कह रहा है कि विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है कोई भी चीज है वह जीरो से स्टार्ट हो रही है। मतलब हमने डाटा लिख दिया u इक्वल टू क्या 0। विरामावस्था से एक वस्तु 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। तो त्वरण क्या हो गया आपको a इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मींस t इक्वल टू कितना आपको 5 सेकंड क्या निकालना है तय की गई दूरी। अब बताइए आपके पास s निकालने का दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ ये है ये, तो हमको s निकालना है। तो s इक्वल टू क्या है फॉर्मूला ut प्लस हाफ at² है ना। u टर्म 0 है तो 0 इंटू टी हम लिख रहे हैं 5 प्लस 1/2 a कितना 16 और टाइम कितना 5 का स्क्वायर। तो 2 8 16, ये 0 हो गया और 5 5 25, 25 8 200। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 200 मीटर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक बस एक सीधी रेखा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बात ध्यान दीजिए, कितने से चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो u आप ले लेंगे कितना 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपने u लिया 54 किलोमीटर पर आवर, आप इसको एसआई सिस्टम में चेंज करिए। तो एसआई सिस्टम में जब हम चेंज करते हैं तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 18 तिया 54, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगने पर 8 सेकंड में यह रुक जाती है। टी कितना 8 सेकंड, और अब जाके 8 सेकंड बाद क्या होगा जा रही है रुक जा रही है। तो जब रुक गई तो भी क्या कंसीडर 0, और हमें अब क्या निकालना है त्वरण निकालना है। मींस हमें a फाइंड करना है, और आपके पास a का फॉर्मूला है v माइनस u बाई टी। अब v क्या है 0 माइनस 15/8 मींस माइनस 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका क्या त्वरण, और इस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। याद रखिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है मंदन कहा जाता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। एक साइकिल का पहिया है, ये मान लीजिए साइकिल का पहिया है, और इसका कोणीय वेग जो है मतलब ओमेगा जो दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड दिया। यदि साइकिल के पहिए का व्यास, व्यास मतलब d 90 सेंटीमीटर है, तो r निकाल दीजिए। r कैसे सॉल्व करेंगे तो d/2, तो 90/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 45 गुने 5/100 मीटर। क्लियर। अब आपको पता है कि साइकिल का वेग निकालना है, तो v इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा का वैल्यू कितना 5, और ये हुआ आपको 45 इंटू 5/100। सॉल्व करने का तरीका देखिए 5 5 25, 25 चौके 100, तो 45/4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आज हम लोग आपको बहुत सारे टॉपिक टाइप वाइज क्वेश्चन कराएं। नेक्स्ट भी इस पे एक वीडियोस आएंगे हमारे, जिसमें हम पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी एग्जाम्स हुए हैं पॉलिटेक्निक के उससे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इस लॉकडाउन में घर पे रह के पढ़ने का मजा मिल सके।
ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू।